हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल P4B। मैं एमडी कैफ आपके लिए लेके आया हूँ जिसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो कि इस प्रकार है: प्रकाश, लाइट, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ लाइट। ये 2-4 टॉपिक है जिसे हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे, और आगे की टॉपिक आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी जब वीडियो हम अपलोड करें तो हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, लाइट। प्रकाश वह कारक, फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक या फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश अगर नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जहाँ प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी, जहाँ प्रकाश एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। इसका साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। एक अंधेरा कमरा है। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक अंधेरे कमरे में हैं जहाँ लाइट नहीं है, एक ज़रा सा भी प्रकाश नहीं है वहाँ पे, तो आप यकीन मानिए कि उस कमरे में कोई भी चीज़ आप नहीं देख पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ प्रकाश ही नहीं है। जहाँ प्रकाश होगा ही नहीं तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक रिफ्लेक्स होकर पहुँचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो अगर आपको तब इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, फिर हम आपको इससे भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे प्रकाश को। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स कहा जाता है। जो प्रकाश का स्रोत होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक, मैन मेड एंड नेचुरल। मानव निर्मित जो उससे मानव द्वारा बनाया गया, जैसे कि लालटेन हो गया, दिया हो गया, हैंड टॉर्च हो गया, ट्यूब हो गया, ये सारा क्या मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत से प्रकाश निकले, मानव निर्मित जैसे कि ट्यूब हो गया, ट्यूब से भी लाइट निकलती है। आप देखते हैं जब भी लाइट आती है तो उससे भी प्रकाश निकलती है, तो वो क्या होता है कि वो मानव निर्मित है। जिससे प्रकाश निकले वो प्रकाश स्रोत, तो इसलिए मानव निर्मित जो प्रकाश स्रोत है वो लालटेन है, दिया है, ट्यूब है, ये सारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। और प्राकृतिक में जुगनू होते हैं, तारे आते हैं, और आपके जुगनू, तारे, सूरज, ये सब आपके प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे कि जब लालटेन को जलाते हैं तो लालटेन को जलाने में उसमें केरोसिन डालते हैं। केरोसिन एक रासायनिक जो ऑयल है, रासायनिक है, वो केमिकली ऑयल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब हम लालटेन जब हम जलाते हैं लालटेन को, जब उससे जो लाइट निकलती है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो रासायनिक तेल है वो क्या होता है कि किसमें बदल जाता है, वो रासायनिक तेल बदल के प्रकाश में बदल जाता है। रासायनिक तेल से प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा से वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो यहाँ क्या हुआ कि एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफर हुआ। तो इसलिए यहाँ ये लाइन वही कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जो विभिन्न ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जाएँ होती है जिसे बदला जाता है प्रकाश में। जैसे कि लालटेन को जलाने के लिए तेल का यूज़ करते हैं, तेल एक रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा से बदल के प्रकाश ऊर्जा में वो बदल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हुई, जिससे साबित होता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। प्रदीप्त, ल्यूमिनस, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रदीप्त कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे सूर्य हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब प्रदीप्त है। क्या है? जैसे आपका चेयर, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या अप्रदीप्त है। जैसे जो प्रकाश नहीं निकालेगा तो क्या वो अप्रदीप्त होगा। जो प्रकाश निकालता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनस वस्तु है। ये क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है, अब हम और आप देख चुके हैं कि चंद्रमा रात में चमकता है। वो अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाता है, इसलिए चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कुर्सी, टेबल, दीवार आदि, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु हैं। अब प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जो होता है वो क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें। प्रकाश को चारों ओर फैलने अर्थात छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपको
यहाँ तक समझ में आ गया। परिकिरणन क्या होता है हम थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आप ये देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में कि डायरेक्टली जो प्रकाश का जो लाइट है, जैसे कि दिन में जो सूर्य की जो लाइट होती है वो डायरेक्टली आपका रूम तक नहीं पहुंचता। तो रूम में हम सब कुछ देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं? तो वहाँ एक धूलकण होती है, वो क्या करती है, प्रकाश को ऑब्जर्व करके जो रूम में होती है चारों ओर रहता है धूलकण, प्रकाश को ऑब्जर्व करके क्या करता है, प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। यही प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, परिकिरणन होता है ये प्रकाश का। अब हम प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रेज ऑफ लाइट है, किसी प्रदीप्त पदार्थ से निकलने वाली ऊर्जा को प्रकाश की किरणें कहते हैं। कोई प्रदीप्त वस्तु जैसे सूर्य, उससे जो ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। बीम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो इस प्रकार बीम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो इस प्रकार है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज जिसको डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं, तो वो क्या होती है हम समझते हैं। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूब। इसमें क्या होता है कि प्रकाश मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूब से जब निकलती है तो वो एक बिंदु स्रोत है, वो उससे निकलकर फैलती हुई चली जाती है। तो इससे एक एग्जांपल हो गया अपसारी किरण। जब भी अपसारी किरण पुंज का आएगा, डाइवर्जिंग बीम जब भी एग्जाम में आए या आपसे कोई पूछे तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई एक बिंदु स्रोत है जिससे जो प्रकाश का, जिससे प्रकाश निकलता है और फैलता चली जाता है, और प्रकाश इसमें प्रकाश की किरणों का जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। आप ये ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, ये क्या होती है कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलता है वो एक दूसरे के समांतर चलता है। इसमें दूरियाँ, जब किरणों की जो दूरी है वो बराबर होती है। जैसे कि बहुत दूर में स्थित सूर्य, इससे क्या होता है, जिससे प्रकाश जो निकलता है वो समांतर निकलता है। इससे जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, ये क्या होती है, प्रकाश का समांतर किरण पुंज का एक एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज, इस प्रकार की किरणें एक बिंदु स्रोत से आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलता, किसी जो प्रकाश के स्रोत से आता है तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, ये अभिसारी किरण पुंज है। डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम है, इसमें क्या होता है कि बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होगी आपको। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जब भी कोई लाइट किसी लेंस से होकर गुजरती है तो एक बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका उदाहरण एक उत्तल लेंस। आप आज तक आए गए हैं, वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।